लाना होगा। खुद की हाथ पैर चलाओगे, खुद की एनर्जी पावर लगाओगे, खुद आप जब आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो कोई न कोई डूबते को तिनके का सहारा मिल जाएगा और आप अपने उस गहरे समंदर से, आप भंवर से, आप तकलीफ से, आप पीड़ा से, आप उलझन से आप बाहर आ ही जाओगे। आप हेल्प के लिए दूसरों की तरफ देखते हो, आप हमेशा मदद के लिए दूसरे की तरफ देखते हो और यह सोचते हो कि दूसरा आपकी मदद करे, फला आपकी मदद करे, गुरुजी आपका मदद करे, भाई साहब आपकी मदद करे, माताजी आपकी मदद करे, पड़ोसी आपकी मदद करे, मित्र आपकी मदद करे, आत्मीयजन आपकी मदद करे, परिजन आपकी मदद करे, इनका मदद करे, ढिमका मदद करे और आप फिर कहते हो कि दुनिया में मेरी कोई सहायता नहीं करता। मैंने उनसे सहायता मांगी, उनसे सहायता मांगी, उनसे सहायता मांगी, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता। मैं बड़ा दीन हूँ, मैं बड़ा दुखित हूँ, मैं बड़ा पीड़ित हूँ, मैं क्या करूँ, दुनिया में मेरा कोई नहीं आसरा। आप बड़े दुखित रह जाते हो मित्र। तो एक बात आप समझ लीजिए, आप अपनी मदद जब तक नहीं करना सीखोगे, दुनिया आपकी मदद नहीं करेगी। पहले आपको अपनी मदद करना सीखना होगा। पहले आप अपने मन को ठीक कीजिए, पहले आप अपने विचार को ठीक कीजिए, पहले आप धारणा को ठीक कीजिए, पहले आप अपने कर्म को ठीक कीजिए, पहले आप अपने धर्म को ठीक कीजिए। धर्म अर्थात मैं कोई पूजा प्रतिष्ठा की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा धर्म कहने का आशय ये होता है कि आप अपने कर्मों में क्या धारण करते हो, आप अपने विचार में क्या धारण करते हो, आप अपने लाइफ स्टाइल में क्या धारण करते हो, आप अपने लाइफ स्टाइल को किस दिशा में ले जा रहे हो। आप उत्तर दिशा में जाना चाहते हैं तो आपको उत्तर दिशा का रास्ता ही पकड़ना पड़ेगा। आप पूर्व दिशा में जाना चाहते हैं तो पूर्व दिशा के ही रास्ता पकड़ना पड़ेगा। आप दक्षिण में जाना चाहते हैं तो दक्षिण दिशा के ही रास्ता पकड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता मित्र कि आप पश्चिम दिशा का रास्ता पकड़ें और आप पूर्व में पहुंच जाएं। आप पश्चिम दिशा में चलते रहें और आप सोचते रहें कि उत्तर दिशा में मेरे जाने के लिए कोई मदद कर दे, मैं उत्तर दिशा में मैं जा रहा हूँ, मैं उत्तर दिशा में पहुँच ही जाऊँगा। नहीं, आप पश्चिम दिशा में जा रहे हैं तो पश्चिम दिशा में ही पहुँचेंगे। तो आप अपनी डायरेक्शन, आप अपनी थॉट, आप अपनी लाइफ स्टाइल को जब तक आप हेल्पनेस नहीं करोगे, खुद की हेल्प की आप तैयार नहीं करोगे, तो आपकी कौन मदद कर सकता है। मान लीजिए एक गिलास का पानी है, आपके ओंठ तक, आपके मुंह तक ले जाने वाला आपके मित्र है या कोई भी है, वह आपके मुंह तक वह पानी का गिलास ले गया, लेकिन पीना तो आपको पड़ेगा। नहीं भाई, आप मुझको ज़रा मेरे मुंह के अंदर डाल दीजिए, तो आपके मुंह के अंदर भी डाल दिया जाएगा, पर घुटकना तो आपको पड़ेगा। नहीं भाई साहब, मैं घुटकूंगा नहीं, तो आप मुझको फोर्स करके डाल दीजिए। अच्छा, पेट में चला गया तो पेट के पाचन तो आपके ही पेट को करना पड़ेगा ना, मेरा पेट का थोड़ी आपके पानी को पाचन करेगा। मित्र, हम बहुत बार ऐसे ही सोचते हैं कि दुनिया हमारी मदद करे, लेकिन हम अपनी मदद करने के लिए तैयार नहीं, हम अपने में बदलाव के लिए तैयार नहीं, हम अपने भीतर उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम अपने भीतर उसको बीज को बोते नहीं हैं। बीज बो भी दिया तो खाद पानी नहीं डालते हैं, खाद पानी भी डाल दिया तो उसकी निदाई गुड़ाई नहीं करते हैं, काट छांट नहीं करते हैं, तो उसकी देखभाल नहीं करते हैं, और पूरी दुनिया पर आरोप लगाते हैं कि मेरी मददगार कोई नहीं। तो कैसे आप अपना सहायता कर सकते हैं भाई? सबसे पहले तो आप देखिए कि आपकी समस्या क्या है, उस समस्या का जड़ क्या है। आर्थिक समस्या है, ठीक, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे अपना बिजनेस, कैसे शुरू करेंगे अपना बिजनेस, कैसे आप अपने आत्मसंतुष्टि रखेंगे, कैसे आप अपने अनर्गल के खर्चों पर कंट्रोल करेंगे, किस तरह से आप अपने जीवन को उस पर बेहतर कर सकते हैं। आपको प्लान करना पड़ेगा, प्लान में उतरना पड़ेगा। नहीं भाई साहब, मैं बहुत अच्छा बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं कोई बुरा नहीं छोड़ूंगा, मैं कोई हर गंदा काम करता रहूँगा, अरे मुझको आप अच्छा बना दीजिए। भैया, आप बाहर से लेबल तो लग सकता है, आपका लिफाफा तो बदल सकता है, पर लिफाफा के अंदर में जो मटेरियल है वो कैसे बदलेगा? उस मटेरियल को आपको खुद को बदलना पड़ता है। मित्र, आप अपनी खुद से मिलो, खुद से बात करो, खुद की संवाद करो और खुद से पूछो कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आप कभी अपने लिए अपने आप से मदद मांगे हैं क्या? मुझे अपना विचार बदलना है तो मैं ही उसको बदल सकता हूँ,
मुझे अपनी आदतें बदलनी हैं तो मैं ही उसे बदल सकता हूँ। मुझे अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना है तो वो मैं ही कर सकता हूँ। मुझे अपनी खान पान को बदलना है तो वो मैं ही कर सकता हूँ। मुझे अपनी सोच को बदलना है तो वो तो मैं ही कर सकता हूँ। मुझे अपनी खुशी को ढूंढना है और मुझे किसमें खुशी है इस बात की रिसर्च करना है तो मैं ही कर सकता हूँ। मुझे किसमें आनंद है इस बात को जानना है तो उसके लिए तो मुझे ही मेहनत करना पड़ेगा। किसमें मेरा उत्थान छिपा है इसके लिए आपको मदद मिल सकता है। दूसरा आपको इतना ही मदद कर सकता है कि आप जब कहोगे कि मुझे यहाँ कठिनाई महसूस हो रहा है तो मैं इसको कैसे करूँ, तो कैसे करूँ ये आपको दर्शन मिलेगा। आपको एक दीपक मिल जाएगा या आप अपने हाथ में दिया रख लो, उसका एक प्रकाश होगा, पर हर कदम आपको आगे बढ़ना होगा। आप जैसे ही एक कदम आगे बढ़ोगे वह दीपक की प्रकाश फिर एक कदम आपको दिखाएगा। आप कहोगे नहीं भाई साहब, मुझे अपनी जगह पे यहीं खड़े रहना है और मुझे यात्रा भी कर लेनी है और मुझे चलना भी है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, लेकिन मैं एक कदम नहीं बढ़ाने वाला हूँ, तो आप यकीन मानो कि आप कभी कुछ कर ही नहीं सकते। आपको यदि कुछ करना है तो आपका ही पहला कदम बढ़ेगा तो दूसरा कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार होगा। यदि आप दूसरे कदम को फिर आगे करते हो तो फिर आपका जो पहला कदम जो पीछे हो गया वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो ये कदम तो उठाना आपको ही पड़ेगा, तभी आपको कोई मदद कर सकता है। मित्र, बंधु, बांधव, पूरी दुनिया आपकी मदद कर सकती है। बस शर्त यह है कि पहले आप अपनी सहायता करना शुरू कीजिए। आप पहले अपनी मदद करना शुरू कीजिए। जैसे ही आप अपना मदद करते हैं तो कोई न कोई आपको दूसरा मददगार साथी मिल ही जाएगा। कोई न कोई मददगार साथी आपको मिल ही जाएगा। आप जिस क्षेत्र में आप अपनी मदद करोगे उस क्षेत्र में आपको एक मददगार मिल जाएगा। तो आज से ये रोना रोना बंद, आज से ये शिकायत करना बंद, आज से दुनिया को ताना मारना बंद, आज से दूसरे के ऊपर छीटाकशी करना बंद। आज से आप यह नहीं कहोगे कि दुनिया मेरी मदद नहीं करती, दुनिया मेरी ये नहीं करता, वो नहीं करता। नहीं, आप पहले खुद से जांच करो कि आपने अपनी मदद कितने बार किया। क्या आपने अपनी मदद के लिए कोई प्रोग्राम बनाया? क्या आप अपनी मदद के लिए खुद को तैयार किए? भैया देखो, जब तक मेरी यह मुख नहीं बोलेंगे तो आप तक मेरी वाणी पहुंचेगा कैसे? और मैं कहूँगा मैं चुप हूँ, आप मेरी बात सुन लो, अच्छा सुन लिया, चलो आपने मैंने कह लिया सुनो। क्या इतने सामर्थ्यशाली हो सकोगे कि आपका परावाणी आप सुन जाओ? तो परावाणी सुनने के लिए उसी तरह से आपको कर्ण भी चाहिए, उसी तरह से आपका मस्तिष्क भी चाहिए, उसी तरह से आपकी लाइफ भी चाहिए। तो आप परावाणी सुन सकते हैं, पश्चंती वाणी सुन सकते हैं, बैखरी वाणी तो सबको सुनना है जो हम मुंह से बोलते हैं। तो मित्र, आज से यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए और 2-4 मित्रों को आप शेयर भी कीजिए। अपनी मदद पहले खुद से करें। जब आप अपनी मदद खुद से करेंगे तो दुनिया वाले कोई न कोई आपकी मदद के लिए तैयार होगा। तो अपने दिमाग का या मेंटल हेल्थ को सही कीजिए। या मेंटल हेल्थ या जो दिमाग का जो हेल्थ है आपका बीमार हो जाता है तो आप अपनी तरफ नहीं देख सकते हैं। आपको पहला अपने तरफ देखना होगा। जैसे आप अपने तरफ देखोगे, आप पहला कदम खुद का बढ़ाओगे तो दूसरा कदम की मददगार के लिए आपका कोई न कोई छड़ी मिल जाएगा, कोई न कोई डूबते को तिनके के सहारा मिल जाएगा। लेकिन डूबते को उबरने के लिए, तैरने के लिए खुद की हाथ पैर चलाना होगा। खुद की हाथ पैर चलाओगे, खुद की एनर्जी पावर लगाओगे, खुद आप जब आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो कोई न कोई डूबते को तिनके का सहारा मिल जाएगा और आप अपने उस गहरे समंदर से, आप भंवर से, आप तकलीफ से, आप पीड़ा से, आप उलझन से आप बाहर आ ही जाओगे। तो क्या करना होगा इसके लिए? आप अपनी मदद कैसे कर सकते हैं? तो अपनी मदद के लिए सबसे पहले आपको अपनी मन की अवधारणा को समझना होगा। अपने जीवन में जो भी प्रभाव आपका घटित हो रहा है वो आपके मन के तल में पहले आप उसको जी लेते हो। आप मन के तल में जो जीवन जीते हो, जो अदृश्य जीवन जीते हो, जो किसी को पता ही नहीं चलता उस जीवन को जीते हो, वही वाइब्रेशन, वही तरंग, वही चुंबकीय शक्ति
आपके जीवन में वह फलीभूत होता हुआ चला जाता है। तो पहले आप अपनी मदद कहाँ करें? अपनी मन के तल पर करें, अपनी मन को ठीक करें, अपनी मन की हेल्थ को दुरुस्त करें। आप अपने मन को थोड़ा सा सही दिशा में ले जाए, अपने मन में विवेक को स्थान दें, अपने मन में वो सारी चीज़ों को स्थान दें जिसके लिए आपको ज़रूरत है। तो मन के तल को पहले ठीक करें। ये कैसे ठीक होगा? मन का तल हमेशा ठीक होता है अचेतन मन से। जो आपका सुप्रीम मन है, जो आपके अंदर में एक सीक्रेट मन होता है, आप उसको जैसे जैसे आप वहाँ अपनी अवधारणा, आप अपनी डायग्राम, आप अपना इमेजिंग आप वहाँ फिट करते जाइए, प्रोग्रामिंग करते जाइए, और जैसे जैसे प्रोग्रामिंग होता जाएगा आपकी मदद मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे आप रोग से पीड़ित हो, शौक से पीड़ित हो, दुनियादारी से पीड़ित हो, आपका मेंटल हेल्थ बिगड़ चुका है, आपका सोसाइटी का हेल्थ बिगड़ चुका है, आपका शारीरिक हेल्थ बिगड़ चुका है, यानी जहाँ से भी आपकी अस्वस्थ हो गए हो, रुग्ण हो गए हो, वो पहली मदद आपको खुद करना है मित्र। जैसे आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।